दुनिया के 7 अजूबों को लोग देखने के लिए तवील सफ़र करती है। तो ये इसलिए है कि थोड़े मुश्किल काम है, लेकिन कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है। तुम लंबी मुसाफतें तय करके जाते हो, लेकिन अल्लाह कहता है घर बैठे ज़रा आसमान को देखो। 1 फुट की टाइल दुनिया का बड़े से बड़ा मेमार बगैर किसी सपोर्ट के या सुतून के खड़ी नहीं कर सकता। इतना बड़ा आसमान बगैर सुतूनों के उसने खड़ा किया हुआ है। जरा गौर तो करो, तदब्बर तो करो। ज़मीन को देखो, ज़मीन कैसे हमवार कर दी है। अल्लाह अकबर। देखने को तो मट्टी है, लेकिन इस मट्टी के अंदर जब बीज डालते हैं तो मट्टी का रंग कैसा है, और जो बीज उगता है वो कोंपल का रंग सब्ज होता है। फिर उसके ऊपर शाख, और शाख के साथ पत्ते, फिर पत्तों के साथ कलियां, और कलियों के साथ फिर गुंचे और फूल, और फिर फल, और फल में भरा हुआ रस, रस के अंदर मिठास, और उसके अंदर तिब्बी खवास और तवानाई। मटियाली ज़मीन से उगने वाले पौधे के रंग में सुर्खियां कहाँ से आ गई, उसके पत्तों में सब्जी कहाँ से आ गई। ज़मीन को सैली है, लेकिन उससे निकलने वाले पौधे के अंदर रस और मिठास कहाँ से आ गए। तुम अपनी मट्टी को देखो और आसमान को देखो, कहीं एक कदम भी चल के ना जाओ, तुम खुदा को मानने पे मजबूर हो जाओगे। हज़रत शेख फरीदुद्दीन अत्तार का एक शेर मुझे याद आया। क्या खूबसूरत बात कही। साने किस्ती सलाती मी कुनद, कैसा कारीगर है, मट्टी से बादशाह बना देता है। ये जो ज़ुबान बोल रही है ये मट्टी से बनी हुई है, ये जो आंखें देख रही हैं ये मट्टी से बनी हुई है, ये जो कान सुन रहे हैं ये मट्टी से बने हुए हैं, ये दिमाग जो सोच रहे हैं और जो सुगरे कुबरे तरतीब दे रहे हैं, जो कहा गया वो भी, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो भी यहाँ घूम रहा है, ये दिमाग भी मट्टी का बना हुआ है। ये स्याह घने बाल, ये खूबसूरत चेहरा, ये रंगों की सजी हुई दुनिया, ये सब कुछ मट्टी। ये फूल मट्टी से निकला, ये अनार मट्टी से निकला। अनार के अंदर जो पैकिंग है ये मट्टी की बनी हुई है, उसके अंदर जो रस रखा हुआ है, भरा हुआ है, वो भी मट्टी से पैदा हुआ है, उसके अंदर मिठास भी मट्टी से आई। कैसा कारीगर है जो मट्टी से कभी अंगूर बनाता है, कभी खजूर बनाता है, कभी उसी मट्टी से सब्जियां पैदा करता है, कभी उसी मट्टी से फल पैदा करता है। तो ये मट्टी से उसने क्या कुछ बना दिया। अगर आप देख लीजिए, ये पूरी कायनात मट्टी से ही बनी है। ये जो खूबसूरत मेज़ आपको दिख रही है ये कहाँ से निकली, ये दरख्त से आई ना। दरख्त कहाँ से निकला, ये मट्टी से निकला। ये लोहा कहाँ से निकला, ये मट्टी से निकला। ये सुतून कहाँ से आया, मट्टी से। ये कालीन कहाँ से आया, ये जो कपास उगती है और ये कपड़े बनते हैं ये कहाँ से आए। आप बोलेंगे मट्टी से, अपने उज़व को देख लीजिए, ये सब मट्टी से बने हैं। आप नज़र घुमा करके देख लें, आपको जो भी शय नज़र आएगी आपको मट्टी से निकली, ज़मीन से निकली हुई दिखाई देगी। गौर कर लें, तदब्बर कर लें। अल्लाह अकबर। ये शहनशाह, ये कजकुला, ये कारीगर, ये शायर, ये अदीब, ये फ़लसफ़ी, ये बाल की खाल उधेड़ने वाले, ये बातों में हुस्न पैदा करने वाले, ये शेर व दुनिया के बड़े बड़े जादूगर, ये कहाँ से निकले। जवाब आया मट्टी से निकले। वख्तिलाफिल लैल वन नहार, दिन और रातों का बदलना। अब सूरज की रोशनी इतनी है कि माहौल मुनव्वर है, फिर धीमी धीमी तारों की छाँव होगी। कभी दिन आता है, कभी रात आती है, कभी सुबह का सपीदा नमूदार होता है, कभी शाम के धुंधलके होते हैं, कभी काली रात दबीज चादर ओढ़े आ जाती है, कभी चिट्टा दिन होता है, कभी गर्म धूप होती है, कभी कड़कती दोपहर होती है, कभी बरसती बारिश होती है, कभी घिर के सुरमई बादल आ जाते हैं, कभी कौसे कज़ा की रंगीनियाँ होती हैं, कभी धनक की शोखियाँ होती हैं, कभी बादलों की ओट से झांकता हुआ चांद दिखाई देता है, कभी सूरज बादलों के पीछे छुपता नजर आता है, कभी दर्द गुरूब से जर्द लगता है, कभी सुरख टिकिया सूरज की दिखाई देती है, कभी इतना रोशन के देखा नहीं जा सकता। चांद कभी जवान होता है, कभी बदरे तमाम होता है, कभी खजूर की खुश्क टहनी की तरह होता है, कभी इतना बारीक होता है कि लोग दूर से देख रहे होते हैं, दिखाई नहीं देता। क्या रंग हैं, क्या जमाल है, क्या कैफियत है। वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहर, और कश्तियाँ जो समंदर में तैर रही हैं। 1 फुट का लोहा लेकर के आप पानी में फेंको, डूब जाएगा, लेकिन हजारों टन वजन लिए हुए उसमें लोहा भी है और भी चीज़ें हैं,
एक जहाज पानी में तैरता हुआ एक साहल से दूसरे साहल तक पहुंच जाता है, डूबता नहीं है। वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाए मिन मा, और आसमान से बारिश बरसती है, घिर के बादल आते हैं, कभी बूंदाबांदी होती है, कभी मूसलाधार बारिश होती है, आसमान से पानी उतरता है, कभी बर्फ़ की शक्ल में, कभी शबनम की सूरत में, कभी बारिश की शक्ल में। और फिर क्या होता है, फ़अहया बिहिल अर्द बाद मौतिहा, ज़मीन मरी होती है फिर ज़िंदगी आ जाती है। ये जो फ्यूजी पहाड़ है जापान के अंदर गालिबन, ये साल में 4 रंग बदलता है। एक वक्त आता है बर्फ़ से बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है, फिर वक्त आता है कि बर्फ़ उतरती है तो उसकी स्याही, उसका रंग निखर के सामने आता है, फिर उसके ऊपर सब्ज़ा उगता है तो पूरा सब्ज़ हो जाता है, और उसके ऊपर उगने वाले सब्ज़ के ऊपर लगने वाले जो फूल हैं वो सुर्ख हैं, फिर वो बिल्कुल सुर्ख हो जाता है। कभी देखें तो वो आपको सफ़ेद चादर ओढ़े कोई लेटा हुआ दिखाई देता है, और कभी वो मुहीब स्या रंग का पहाड़ दिखाई देता है, और फिर वो सब्ज़े की चादर ओढ़ के मलंग बन के बैठ जाता है, और फिर वो दुल्हन बन के सुर्ख रंग का जोड़ा पहन के नया नज़ारा दे रहा होता है। तो पहाड़ तो एक ही है लेकिन रंग उसके कई हैं। लायातिल लिकौमी याकिलून, अल्लाह फरमाता है ये निशानियां हैं अहले अक्ल के लिए। अगर वो तदब्बुर करें, गौर करें, तफक्कुर करें, जब कोयल की आवाज़ आती है तो उसके लहजे के अंदर ये दर्द किसने रखा है। जब बादल घूमते हैं और पानी ले करके टनों के हिसाब से घूम रहे होते हैं तो ये किसने सहार रखा है उनको। ये आसमान बगैर सुतून के कैसे खड़े हैं, ये ज़मीन से सब्ज़े कैसे उगते हैं, हम ऑक्सीजन अपने लिए इन हवाओं से कैसे कशीद करते हैं, रहमे मादर के अंदर नक्शो वंगार कैसे बनते हैं, ज़िंदगी की रमक कैसे आती है, हयात जावेदा का नूर कैसे मिलता है, रंगों की कायनात कैसे आबाद होती है, बचपन से लड़कपन, लड़कपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, अल्लाह अकबर, उसी की शानें हैं। तो कहा अगर तुम गौर करो, तदब्बर करो तो तुम उसके वजूद का इनकार नहीं कर सकते। और जिस तुम्हारे एक रब ने ये सब कुछ पैदा किया, तुम्हारा हक है कि तुम उसी को माबूद मानो। तुम्हारी पेशानी, तुम्हारी जबीन नियाज किसी और के आगे नहीं झुकनी चाहिए। तुम्हारा सर झुके तो मालिक की दहलीज के ऊपर। हमारी पस्ती, जिल्लत, रुसवाई, नुकबत हमारी दीन बेजारी और दीन दूरी का नतीजा है, कुरान को छोड़ देने का नतीजा है। आज भी अगर इस किताब को हम पकड़ लें, इज्जत पा जाए। वांतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, मेरे रब का वादा है। काफिर मेरे लगते क्या है, इज्जत का ताज तुम्हारे सर पे रखूंगा, लेकिन शर्त है मोमिन भी तो बन के दिखाओ। वांतुमुल आलौन, तुम ही ऊंचे होगे, ताज तुम्हारे सरों पे रखा जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम मोमिन बन के दिखाओ। तुम नखट्टू और अपनी ख्वाहिशात के गुलाम बन के अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारो और अल्ताफे पहम वो तलब करो जो बदर और ओहद के शुरका को अता किए गए। तो ये ऐसा नहीं होगा, तुम्हें मेहनत करना होगी, मैदान अमल में उतरना होगा, फिर देखना कि हम किस तरह अल्ताफ तुम्हारे ऊपर नाजिल करते हैं और करम नवाजियां उतरती हैं तुम्हारे ऊपर। तुम तो 1 अरब 60 करोड़ हो दुनिया के ऊपर, वो तो सिर्फ 313 थे। हमने कैसे उनको इज्जतों की मसनदों पे बिठाया। उस दिन को मेरे रब ने भी यौम फुरकान कह के पुकारा, लेकिन वो भी तो सबको छोड़ के आ गए थे ना। वो 313, 2 घोड़े, 6 जिरहें, 8 तलवारें, और जिनके पास तलवारें नहीं थी उन्होंने खजूरों के डंडे तोड़ लिए। ये अल्लाह के मुजाहिद थे, चले थे जंग करने। कैसे रंग थे, कैसा जमाल था उनका, कैसा जज्बा था। उनके जज्बों को देख करके ही मेरे हुजूर ने कहा, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल असाबा लम तुबद फिल अर्दि अबदा। मालिक, इस धरती पर तेरे नाम लेने वाले यही लोग हैं, अगर ये ना रहे कयामत तक तुझे भी रब कोई नहीं कहेगा। तो उन्होंने अपना आप पेश किया ना। मैं और आप देखें कि हम खड़े कहां हैं, और हम जो बदर और ओहद के शुरका पर करम नवाजी हुई वो तलब करते हैं। उतरे फरिश्ते हमारी मदद के लिए। हम कहते हैं कि आज भी अबाबीले उतरे, लेकिन आज अबाबीले उतरे तो हमें कंकर मारेंगे। तुम 1 अरब 40 करोड़ हो और 1 अरब 60 करोड़ की तादाद अब तुम्हारी हो रही है, और तुम्हारे पैगंबर की तौहीन हो। 56-57 इस्लामी मुल्क हो, तुम्हारे पास अफवाज हो, तुम एटमी ताकत हो, और तुम्हारे पैगंबर की इहानत हो रही हो।
तो हम आईने में मुंह देखें तो हमें शर्म आए, जिस तरह के रूह स्याह हो चुके हैं हम, जैसी शक्ल हमारी बिगड़ चुकी है, जिस तरह की हमारी सूरत बन चुकी है। लेकिन इसके बावजूद हम जागने के लिए तैयार नहीं हैं। और जो लोग जागने के लिए तैयार ना हो और जो शऊर और एहसास ज़ियां जिनके अंदर ना हो, उन कौमों के साथ वही होता है जो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के साथ हो रहा है। बाकी रही बात अल्लाह के महबूब की अजमतों की, तो ये बात ज़हन में रखो कि महबूब की अजमतों को कोई नहीं घटा सकता। ये जुम्मा मेरे रब का है। वरफाना लका जिक्र का ताज, कल भी मेरे महबूब के सर पे था, आज भी हुजूर के सर पे है। चांद की तरफ मुंह करके पूरा फ्रांस भी थूकने लग जाए तो उनका थूका हुआ उनके अपने मुंह पे आके गिरेगा। चांद की नूरी किरणों को मैला नहीं किया जा सकता। मदीने का चांद कल भी रोशन था, हिरा का चांद आज भी रोशन है और रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, उनका नाम नीचा नहीं होगा, उनके तस्करे ऊंचे ही रहेंगे, उनके नाम के फुरेरे लहराते रहेंगे, उनके जिक्र का बांकपन रहेगा, गली गली उनके नाम का चरागा रहेगा। उनकी अजमतों को ना घटाया जा सकता ना उनकी अजमतें घट सकती हैं, इसलिए कि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ये मेरे रब का वादा है। ये इम्तिहान हमारा है, ये आजमाइश हमारी है। तो क्या हम अब भी अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार नहीं होंगे? तो मैंने कहा कि साहिब, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत का तकाजा ये है, उनका सरी वाजे हुक्म तो हुक्म रहा, मोहब्बत इस बात की मुतकाजी है कि ये मालूम हो जाए कि महबूब की मंशा क्या है, तो मुहिब उस पर भी कुर्बान हो जाता है।